हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड अकेडमी अतरौली आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान यानी हमारा जो संविधान बना है उस संविधान का बनाने का मकसद क्या था और किस अनुच्छेद में किस किस बातों का वर्णन किया गया है या कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं, उन सब बातों के बारे में यहाँ एक एक करके चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से भी हमारी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनता है, बस हाईलाइट की तरह पर हम यहाँ पे एक नजर डालते हुए एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 1 में संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। हमारे आपका संघ का नाम यानी हमारा जैसे राज्य है उस राज्य का नाम और क्षेत्र मतलब कितना क्षेत्र में उसको रखना है, इन सब चीजों को अनुच्छेद 1 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश पर हमारा देश के जो है मुखिया इसको जो है बदल सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या हो जाएगा? नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना क्या हमारे राज्य में यानी हमारे देश में ऐसा हुआ है? जी हुआ है। कब हुआ है? 22वां राज्य बना है। कौन बना है? सिक्किम बना। हमारा 22वां राज्य कौन बना है? सिक्किम। सिक्किम हमारा 22वां राज्य सिक्किम बना है। और कब बना? 23 अप्रैल 1975 को हमारा 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। 23 अप्रैल 1975 को यह हमारा एक राज्य बना। क्यों? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत अब आइए देख ले रहे हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या दिया गया? 12 से लेकर 35 तक हमारा अनुच्छेद 2 है। ये क्या है? इसमें मूल अधिकार, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है यानी कि हमारा आपका अधिकार क्या है, हम कहाँ बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी, हंसने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी। ये हमारा अनुच्छेद जो 12 से लेकर 35 तक है। हमारा जो है यहाँ पर एक अनुच्छेद हमारा जो है ये संपत्ति का अधिकार जो यहाँ से केवल हटाया गया। ठीक है, और बाकी जितने भी अधिकार हैं सब अभी बरकरार हैं और विदेशियों को भी यहीं से हमारा आपका अधिकार मिलता है। यदि हमारे देश में आ जाते हैं पर्यटन लोग तो जैसे बाहरी देश से उनको भी अधिकार इस मूल अधिकार के तहत जोड़ा जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ 14 अनुच्छेद नंबर 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17 में। हमारा अनुच्छेद नंबर 17 में जो हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 17 में हमारा। और आइए देखते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के 1 के काम में। 19 के 1 के काम में हमारी आपकी जो प्रेस यानी मीडिया है उसको स्वतंत्रता का अधिकार यहीं से मिलता है। वो जिससे चाहे सवाल पूछ सकती है, जिससे चाहे उससे जाकर जवाब या सवाल जवाब का जो है क्या, क्योंकि वो अनुच्छेद 19 का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा वो हमारे आपके बीच में प्रेस करते हैं या उन्हें अभद्रता का प्रयोग किया जाता है या उन्हें गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है तो वो अनुच्छेद 19 के तहत वो अपनी जो है बातों को रख सकते हैं, इसलिए उनको एक भी विशेष दर्जा दिया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब हमारे प्राण और देह की स्वतंत्रता है। यदि हमारी या प्राण या देह की स्वतंत्रता को कोई बाधित करता है तो अनुच्छेद कितना 21 का प्रयोग कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है? बालत्य श्रम निषेध। बालत्य श्रम निषेध का जो है प्रावधान दिया गया। यदि कोई बालक है जो 18 वर्ष से कम है, हमारे देश का जब नागरिक को क्या एक नागरिकता कब दी जाती है? बच्चों को जब 18 साल के हो जाएगा, मतलब वो हमारे जो है कहने का मतलब वो वोटर जब तक हो जाएगा 18 साल की उम्र में वोटर होता है। और वो कब? अनुच्छेद 23 के तहत यदि उसके पहले अगर कोई व्यक्ति उससे काम करवाता है या जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ले जाकर या किसी कारणवश यदि उसके ऊपर प्रताड़ना करता है या उससे काम करवाता है तो उसके ऊपर अनुच्छेद 23 के तहत उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों के प्रति जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये हमारे आपके अनुच्छेद 24 के तहत लिया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक का तत्व है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशों का नीतियों का जो है हमारा आपका यहाँ पे वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 के और से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन जैसे हमारे गांव में प्रधान होते हैं, मुखिया जिसे बोला जाता है, वो क्या अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 काके में 21 के काम में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। जैसे हमारी आपकी गवर्नमेंट बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल खोली, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती है? वही हमारे आपके अनुच्छेद 21 के काम में इसको जोड़ा गया था और इसको आज भी चल रहा है हमारी आपके जो है ग्रामीण में या चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, ये सब में जो हमारी आपकी जो है
अनुच्छेद 21 के तहत हमारी गवर्नमेंट जो है नहीं ले सकती, शुल्क बच्चों से नहीं ले सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 51 के काम है। 51 के काम है मूल कर्तव्य। हमारा जो मूल कर्तव्य है उन सब को बातें को बारे में 51 के काम में दिया गया है। आइए देखते हैं इसकी उच्च कड़ी में अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में भारत का कोई एक राष्ट्रपति, एक लीडर होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को भारत का पहला फर्स्ट यानी व्यक्ति माना जाता है, वो हमारे आपका भारतीय राष्ट्रपति होता है। इस समय जैसे वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को यह क्या है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का फर्स्ट नागरिकता मिली हुई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा, कैसे उसे चुना जाएगा। हमारे आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसे हम वोट देते हैं। प्रत्यक्ष में वोट हम केवल किसे देते हैं, अपने गांव के मुखिया को दे सकते हैं, विधायक को दे सकते हैं, एमएलए तक जा सकते हैं, बस उससे ज्यादा हमारा आपका कोई अधिकार नहीं। हम अपना प्रधानमंत्री जो है नहीं चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री हमारे द्वारा चुने गए विधायक या एमएलए, ये लोग हमारे लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का वहां पर निर्वाचन करते हैं। इसके तहत हमारे प्रधानमंत्री, इसी तरह से कुछ हमारे आपका जो चुने हुए जो होते हैं नेता लोग, एमएलए होते हैं, ये सब हमारे आपके राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 61 के तहत हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। हमारा राष्ट्रपति, जैसे हमारा राष्ट्रपति कोई है, यदि अपने कार्यकाल में, जैसे हमारे राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर कुछ क्षमादान एवं शक्ति का प्रयोग है। आइए देखते हैं यहाँ पर, तब इसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। हमारे आपका कोई भी व्यक्ति यदि ज्यादा मान के किसी केस में फंस गया है या उसे फांसी की सजा हो गई है, तो यदि हमारा राष्ट्रपति चाहे तो यदि वो व्यक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास सिफारिश लगा ले तो क्या होगा, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यदि देखेगा उसका जो है दंड अगर ज्यादा दंडनीय नहीं है तो यदि वो चाहेगा तो आपकी फांसी की सजा को रोक सकता है, यानी कि वो कारागार में बदल सकता है। ये नहीं कि छोड़वा देगा, बस उसकी आपकी फांसी को या ये हमारी आपकी जो है मतलब यदि हम आप कोई चीज को किए तो उसको डिले कर सकता है। ये हमारे राष्ट्रपति 72 के तहत अनुच्छेद, या हमारा राष्ट्रपति कभी कभी हो सकता है, या राष्ट्रपति कोई अपने जैसे शासनकाल में है, किसी को मान लीजिए गोली मार दिया और वो व्यक्ति मर गया, तो उसको तो भाई अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत वो कहेगा मैं अपनी सजा स्वयं माफ करता हूं, भाई किसी से नहीं पूछना है। अगर राष्ट्रपति इस पे कह दिया कि हाँ उसे माफ कर दिया जाए तो इस पे कोई विवाद नहीं, ना कोई हस्तक्षेप होगा। लेकिन वो जब तक अपने कार्यकाल में रहेगा तो क्या राष्ट्रपति को सजा नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि जब तक वो अपने कार्यकाल में रहेगा तब तक तो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करेगा ना। उसके बाद जैसे उसका कार्यकाल हटेगा उसके ऊपर जितनी भी धाराएं हैं फिर लग जाएंगी। जैसे हमारे आपके आम नागरिकों के ऊपर यदि कोई भी कांड या कोई भी मान के लिए कितनी भी हम अनहोनी कर सकते हैं या गलत काम कर सकते हैं, उसकी सजा हमारी आपके अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो हमारा राष्ट्रपति भी अगर यदि इसी सजा करता है तो केवल 5 साल बच सकता है, जब तक वो अपने कार्यकाल पीरियड में है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 75 के साथ हमारे राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का नियुक्ति होती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति किया गया है? अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया। अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 79, संसद का गठन हुआ है। हमारे संसद का गठन जो हुआ है अनुच्छेद 79 के तहत हुआ। आइए देखते हैं अनुच्छेद 80 से लेकर 81 तक क्या है। राज्य लोकसभा का गठन, हमारी आपकी राज्य और लोकसभा का गठन हुआ है। ये अनुच्छेद किसके 80 से लेकर 81 तक उसमें वर्णन किया गया है कैसे क्या करना है। अनुच्छेद 85 में हमारा लोकसभा का जो हो जाएगा विघटन हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन हो जाएगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद 108 हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संसद का नियुक्त या निदेशन हो जाएगा। संसद का नियुक्त या निदेशन हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया, उनके अधिकारों के बारे में या उनको उत्साहित करने के लिए एक अलग से अनुच्छेद में उनका दर्जा प्राप्त है। आइए देखते हैं अनुच्छेद जो है 280 में वित्त आयोग, हमारी आपकी आयोग जो है किसको कैसे क्या करना है, हमारे आपके राज्य में आर्थिक व्यवस्था को कैसे संभालना, इन सब बातों के बारे में अनुच्छेद 280 में प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं इस समय हमारा जो अनुच्छेद जो 324 में देख ले रहे हैं, 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। हमारी आपकी निर्वाचन आयोग जो हमारे आपका जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मान चलिए हमारे आपके हो जाएंगे विधायक, सांसद और ये हमारे आपके छोटे वर्ग जैसे मान चलिए हमारे आपके ये प्रधान, इन सब का नियुक्ति हुई, मतलब इन सबको निर्वाचन करने का एक क्राइटेरिया होता है और उन क्राइटेरिया को कौन निर्धारित करता है? हमारा आपका निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग का भी चुनाव उल्लेख होता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख उसमें बताया गया है कैसे कैसे वो अपनी वाणी को या अपनी जो है
योजनाओं को या अपनी वो जो है अब निर्वाचन आयोग अपनी जो है नियम को कैसे कैसे करके हमारे आपके देश में कैसे कैसे क्या करके कब कब जो है चुनाव करवाएगा, वो नीति निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्धारित होता है। आइए देखते हैं कुछ इसी कड़ी में अनुच्छेद जो है 330 में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का इसमें उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख किया गया। जैसे कहीं कहीं पे होता है ये हमारी आपकी अनुसूचित जनजातियों जैसे हो जाएंगे, मान चलिए ये सब हमारी आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं, जो किसमें होगा, हमारे आपके अनुच्छेद 330 में होगा। आइए देखते हैं कुछ इसी तक कड़ी में अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा क्या होगी, हमारी राज्य भाषा क्या होगी। उस समय वर्तमान में हमारी राज्य भाषाएं क्या है, या फिर भारत की कुल कितनी भाषाएं का उल्लेख सब कुछ लेकर इसमें अनुच्छेद 343 का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, आप लोग को पता होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी 22 भाषाओं का यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इसकी वीडियो हमने बनाया है ऑलरेडी, आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अनुच्छेद 352 में आइए देखते हैं आपातकाल का प्रावधान है। यदि हमारे देश में किसी कारणवश कोई समस्या हो जाए या घटनाएं हो जाए तो आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। आइए देख रहे हैं अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान उसमें किया गया है। राष्ट्रपति कैसे हमारे देश के लोगों को शासन करते हैं और क्या क्या उनके अंडर में रहेगा, इन सब बातों के बारे में अनुच्छेद 356 के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट का प्रावधान है। यदि कोई संकट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो अनुच्छेद 360 लागू कर दिया जाएगा। वित्तीय संकट यानी हमारे देश पर आर्थिक प्रॉब्लम, जैसे हमारे आज वर्तमान में किसके ऊपर प्रॉब्लम आई है, हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान इस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। वर्तमान में उसके यहाँ वहां पे पेट्रोल 300 से ऊपर पार चला गया है। वहां की जो है जनता त्राही त्राही कर रही है, वहां की सरकार का बहिष्कार कर रही है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां पे 360 धारा का अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा। वित्तीय संकट का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 ये बहुत विवादित है अनुच्छेद। हमारी आपके अनुच्छेद में उलट फेर क्या करना है, किसको बदलना है, किसको क्या करना है, कौन से अनुच्छेद को कब क्या करना है, उसमें कौन से अनुच्छेद में कौन सा का जोड़ना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 19(1) का, ऐसे लिखा अनुच्छेद 19(1) खा गा ऐसे करके जोड़ने का कार्य करते हैं अनुच्छेद 368। ये हमारा बहुत ही विवादित अनुच्छेद इसे कहा जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान देखिए इसमें किया गया। ये सब छोटी सी बातें बताएं हमने। यदि हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों, तो यदि आप हम लोग हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए और फॉलो कर लीजिए। यदि आप लोग हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी तरह के मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जय हिंद।